तो अभी 16 अक्टूबर 69 की मुरली है, परखने की शक्ति को तीव्र बनाओ। परखने की शक्ति को तीव्र बनाओ, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो ये परखने की शक्ति, तो परखने की शक्ति कहाँ तक आई है, बाप दादा देख रहे हैं। योग की स्थिति में निरंतर रहने वाले हैं, क्या हमारी परखने की प्रैक्टिस है। तो ये हमारे लिए क्यों चाहिए, जब दुनिया के क्योंकि हमें रहना कहाँ है, कलयुगी दुनिया में। तो दुनिया में कार्य अर्थ जाते आसुरी संप्रदाय के साथ संबंध रखना पड़ता, तो परखने की प्रैक्टिस होगी हमें, तो हम विजयी बन सकते हैं। और डेली क्या होता है, परिस्थितियों को परखना है। इतनी सारी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते, तो उन आत्माओं के संस्कार को परखना, वर्तमान और भविष्य काल को परखना, तो ये सारा जब हम परखने की शक्ति को हम अच्छी तरह से डेवलप करेंगे, तो विजयी, हर बात में विजयी बन जाएंगे। और इस परखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए बाबा ने विशेष क्या हमको एक विधि बताई, बुद्धि की सफाई। हमें क्या करना है, बुद्धि की सफाई करनी है। तो कोई भी परिस्थिति होगी, तो कैसे भी संकल्प वाली आत्माओं को हम परख सकते हैं और विजयी बन सकते हैं। फिर साथ साथ बाबा ने कहा, आत्मिक स्थिति के साथ साथ यथार्थ रूप से वही परख सकता जिनकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे। तो हमारे संकल्प है ना, बुद्धि की सफाई बहुत जरूरी है परखने की शक्ति को यदि बढ़ाना है। तो यदि बुद्धि में व्यर्थ संकल्प है ना, पूरा दिन इतने व्यर्थ संकल्प चलते हैं, क्या मैंने क्या खाए, तो ये सारा करने से क्या होता है, हमारी जो निर्णय करने के लिए जो एनर्जी है, तो एनर्जी यूज हो जाती है। तो इसको कहते हैं डिसीजन फटीग कहते हैं। तो हमें पूरा दिन हमारी मेंटल एनर्जी को सेव करना है, मेंटल एनर्जी को यूज करेंगे, खत्म हो जाती है। जैसे मोबाइल का एग्जांपल, बैकग्राउंड में कितने सारे ऐप रहते हैं, तो मोबाइल की बैटरी को ड्रेन करता है। तो आज से हम क्या करेंगे, बुद्धि से बहुत ज्यादा संकल्प नहीं चलाएंगे। बुद्धि एक की याद में, क्या याद रखना है, एक एक क्या है, एक की याद, एक के ही कार्य में और एक रस स्थिति में होंगी, वह दूसरे को जल्दी परख सकेंगे। तो एक का अभ्यास पक्का, एक की याद, एक का कार्य और एक रस स्थिति। ज्यादा संकल्प उत्पन्न होते दूसरों को परखने के समय, फिर व्यर्थ संकल्पों की मिस्चारिटी चलती है। तो आज से व्यर्थ संकल्प समाप्त करने हैं। तो उसके लिए क्या करना है, बुद्धि की सफाई। बुद्धि की सफाई होगी, उतना योग युक्त अवस्था भी हमारी रहेगी। व्यर्थ संकल्प, विकल्प, अव्यक्त स्थिति होने में विघ्न है। तो बुद्धि की सफाई, बुद्धि को जो महामंत्र मिला है, बुद्धि मगन रहे, एक की याद को छोड़, हाँ, और तरफ बुद्धि जाने से शक्तिशाली नहीं रहती है। ये बुद्धि की वीकनेस है ना, बुद्धि थक जाती है, थकावट होती है, यथार्थ रूप से निर्णय नहीं कर पाते। तो बुद्धि को थकावट में लाते, थकी हुई कोई भी आत्मा न परख सकेगी न निर्णय कर सकेगी। तो बुद्धि की सफाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, परखने की शक्ति बढ़ेगी, विजयी बन सकते। तो बाबा इसको किसके साथ जोड़ देते कि जैसे दुनिया में जादूगर होते हैं ना, हाथ की सफाई से क्या करते, झट बदल देते, देरी नहीं लगती। तो हम भी क्या बन जाए, जादूगर। तो हमें क्या, आप में भी बदलने का जादू आ जाएगा। जादू चलाने के लिए देखो, जादू तब चलता है जब उनके पास मंत्र रहता है। तो जिसको मंत्र याद रहता है, जादू सफल। तो हमें बाबा ने क्या महामंत्र दिया है, याद होगा तो जादू के समान कार्य होगा। क्या महामंत्र है, हम कौन है, मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान पिता की संतान है हम। तो पिता परमात्मा हमारा सर्वशक्तिवान। तो इससे क्या होगा, जैसे ही ये याद आता है, तो जो भी निगेटिव सिचुएशन को भी हम पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। तो जादूगर क्या क्या कर सकता है, हाँ, जब हमारे अंदर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, आत्म ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो हम स्वयं को, परिस्थिति को तुरंत बदल सकते हैं और दुनिया को भी बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, भारत के कोने कोने में ऐसे जादूगर छा जाएंगे, तो 1 मास के अंदर कुछ और नजारा देखने में आएगा। जादूगर बदलने का कार्य शुरू कर देंगे, स्वयं को बदलेंगे, परिस्थिति को बदलेंगे, निगेटिव को पॉजिटिव, और दुनिया को बदलेंगे। तो हमें क्या बनना है, जादूगर बनना है। बुद्धि की हमें सफाई कर कर जादूगर बनना है। तो हम सभी अलौकिक
आत्मा अवतरित होकर आई है। तो इसके लिए हमें क्या याद रखना है, मैंने अवतार लिया है। मैं कौन हूँ, अवतार, ईश्वरीय सेवा के लिए, है ना। इससे क्या होगा, मैं, मेरापन समाप्त, कोई ईगो नहीं रहेगा। हमने सिर्फ, हम क्या है, हमने अवतार लिया है यहाँ हायर पर्पस के लिए। तो ये जादूगरी का काम हमको करके हर एक को दिखाना है। तो हर चलन में अलौकिकता, दैवी परिवार वाले, अलौकिक परिवार वाले भी क्या महसूस करेंगे, अरे ये तो बदल कर आए हैं, अनोखे ही बनकर आए हैं। बदलने की महसूसता आएगी, तब आप दुनिया को भी बदल सकेंगे। तो हमें खुद को बदलना है, खुद बदल कर दुनिया को बदलना, ये जादूगरी हमको करनी है। पहले स्वयं को, फिर परिस्थिति, फिर दुनिया। तो इसके लिए शरीर का लोन हमने लिया है ईश्वरीय कार्य के लिए, ये हमें बार बार याद रखना है। हम अवतरित हुए हैं। फिर बाबा और एक आगे, है ना, बहुत बाबा की जो शब्दावली होती है, तो यहाँ सांप और मणि, हाँ, इसका बाबा ने हमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे। तो खुश मस्तक मणि, हाँ, तो बाबा आए हैं, कुछ वाणी से खुशबू लेते, कुछ नयनों से, कुछ मस्तक के मणि से। तो बाबा क्या देख रहे हैं, मणि को देख रहे हैं। हमें क्या देखना है, बाबा कहते हैं एक तो सांप को देखेंगे या मणि को देखेंगे। तो जब मस्तक के मणि को देखते रहते हो तो दृष्टि वृत्ति शुद्ध सतो प्रधान बन जाएंगी। दृष्टि जो चंचल होती है उसका मूल कारण क्या है, हम देह को देखते हैं, शरीर। मस्तक के मणि को न देख शारीरिक रूप को देखते हैं, रूप को न देख हमें क्या करना है, मस्तक के मणि को देखना है। तो जब हम शरीर को देखते हैं तो हमको क्या याद रखना है, जैसे हम सांप को देख रहे हैं, मणि को देखना है न कि सांप को। सांप को देखा तो क्या होगा, और सांप ने काटा, तो सांप को कैसे मारना, क्या है, क्या करेंगे, सांप को देखते हुए भी सांप को न देखो, मणि को देखो। बाबा ने कहा सांप को देखते हैं तो उसका विष हमारे अंदर आ जाता है, मना क्या। जैसे हम कार्य व्यवहार में आते हैं इतने सारे आत्माओं के संबंध संपर्क में, तो हमें शरीर को नहीं देखना है, शरीर को माना उसके रूप को, शरीर को, व्यवहार, हाँ, ऐसे देखेंगे तो सांप काटता है, माना क्या होता है, उस व्यक्ति के जो अवगुण हम देखेंगे तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, वो जहर जैसे हमारे ऊपर असर करेगा। और यदि हम मणि देखेंगे, हर एक आत्मा में विशेषता है, यदि वो भले गलत कर रहे हैं लेकिन हमें फिर भी उनमें जो विशेषताएं हैं वो देखेंगे, तो उसका जो सांप के जो वो अवगुणों का असर वो सारा निष्प्रभाव हो जाएगा। क्योंकि जब हम ऐसे देखेंगे तो वो गलत कर रहा है लेकिन हम उस गलत को नहीं देख रहे हैं, उसकी अच्छाई को देखते हैं, तो गलत एक्शन को हम इग्नोर करते हैं। हमारी आंतरिक, हम उसकी विशेषता देख रहे हैं तो हमारी आंतरिक स्थिति जो है वो क्या होती है, प्रोटेक्ट हो जाती है, हम शांत रहते हैं। और जब शांति से, प्यार से उससे बात करेंगे तो उसके अंदर भी परिवर्तन आता है। मना क्या, उसकी जो सांप का जो जहर है उसको हमने निष्प्रभाव कर दिया, उस निष्प्रभ हो गया, तो उसका वो जो जहर का असर कम हो गया। तो हमें सांप को देखने से क्या हो जाता है, फिर शिकायतें, कंप्लेन। और बाबा क्या कहते हैं कि आपको आपकी दृष्टि को परिवर्तन करना है, सांप को न देख मणि को देखेंगे तो क्या बन जाएंगे, कंप्लीट बन जाएंगे। तो मणि को देखने से हम माला के मणि बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है, बाप समान बनना है, तो हमें माला के, है ना, तो बनना है सांप के समान, या तो बनना माला का मणि। तो हमें क्या बनना है, माला का मणि बनना है। मणि को देखो, मणि बन जाएंगे। कंप्लेन को बदलकर कंप्लीट बन जाएंगे। तो यहाँ बाबा हमें विशेष दो बिंदियां लगाने के लिए कह रहे हैं, एक तो स्वयं बिंदी, दूसरा बाप दादा की बिंदी। तो कंप्लेन समाप्त, और हम क्या बन जाएंगे, हम कंप्लीट बन जाएंगे। तो ये हम हमें आपसे स्वयं से प्रतिज्ञा करनी है ना, तभी वो प्रतिज्ञा दृढ़ प्रतिज्ञा होती है। तो आपसे लेकर सिवाय मणि के और कुछ नहीं देखेंगे। खुद मणि को देखते देखते मणि बन जाएंगे, खुद मणि बनेंगे तब चमकेंगे। प्रतिज्ञा करेंगे, दृढ़ प्रतिज्ञा, तब प्रत्यक्षता होगी। अपने आप से संपूर्ण प्रतिज्ञा करनी है और चेक करना है क्या हम उन वायदों को निभा रहे हैं। तो क्या होगा, हमारे अंदर क्या है, व्हील पावर, हमारा आत्म सम्मान बढ़ेगा जब हम ये करेंगे।
तो प्रतिज्ञा के साथ निश्चय करो तो प्रत्यक्षता लाएंगे। तो पांडव सेना ज्ञानी तू आत्मा और शक्ति सेना स्नेही तू आत्मा, बाबा ने कहा। एक एक पांडव मस्तक में उमंग उत्साह एक एक पांडव के झलक रहा है। तो दो विशेष अभ्यास हमें करने हैं। एक तो क्या करेंगे, अवतरित आत्मा है समझेंगे, और दूसरा सांप को नहीं मणि को देखेंगे तो हमारी दृष्टि वृत्ति में परिवर्तन आ जाएगा। हाँ, जादूगर बनकर इतने सारे कुमार धरती पर अवतरित हो जाएंगे। ये शरीर हमने लोन पर लिया है, ये सेवा अर्थ है, ये हम समझेंगे। तो इससे ये जो दो बातों को हम अभ्यास करेंगे, मुख्य दो बातें, सांप को न देख और दूसरा अवतरित होकर, तो इस शरीर में अवतरित होकर कार्य करना है। और एक स्लोगन बाबा ने सदा याद रखने के लिए कहा। कौन सा है वो स्लोगन? बाप दादा, जो बाप दादा कहेंगे कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे ही करेंगे, चलेंगे बोलेंगे देखेंगे, ये स्लोगन पक्का करना है। जो सोचेंगे कहेंगे वह सोचेंगे, और कुछ सोचना नहीं है, इन आंखों से और कुछ नहीं देखना है। जो बाप दादा कहेंगे कराएंगे चलाएंगे वैसे ही करेंगे, चलेंगे बोलेंगे और देखेंगे। ये स्लोगन हमें पक्का याद करना है। संपूर्णता की छाप हमारे हमने लगा दी है। फिर बाबा ने मन की ड्रिल के लिए बताया, जैसे जब जैसे चाहे वैसे स्थिति बना सके, इसके लिए 1 मिनट की ड्रिल करनी है। एक एक सेकंड की ड्रिल करनी है। 1 सेकंड में आवाज में आना, 1 सेकंड में आवाज से परे, 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प, 1 सेकंड में संकल्प से, ये संकल्पों से भी परे। ये ड्रिल बहुत आवश्यक है। ड्रिल पक्की होगी, वह सभी परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे, है ना। ड्रिल क्या होती है? ड्रिल माना जैसे मिलिट्री आर्मी वालों को तुरंत आदेश दिया जाता है तो उसी स्थिति में स्थित होते हैं। तो वैसे हमें बुद्धि को, तो उससे हम एकरस बनेंगे। ये जो जैसे हम जहाँ बुद्धि को रखना चाहते हैं जैसे, तो वहां पर हम ठीक से बुद्धि को रख सकते हैं। तो ये ड्रिल विशेष हमें कहाँ कब करनी है? अमृत वेले विशेष, और सारा दिन फिर इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो अटैच जो भी सारे दिन में हमारे कार्य भी चलते हैं, तो बीच बीच में इसको क्या करना है? स्विच करना है। इसको कहते हैं मेंटल स्विचिंग। अटैचमेंट में डिटैचमेंट की कला। तो जीवन में स्पष्टता, परिवर्तन की शक्ति, हाँ, विचारों की शुद्धि आती जाएगी, साफ बुद्धि परख सकती है, और जादूगर की तरह तेज बदलाव हम लेकर आ सकते हैं। तो हमें बीच बीच में ये प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से, जैसे हम शरीर के मसल्स को यूज करते हैं तो फिर उसकी प्रैक्टिस करने से शक्तिशाली, तो ये मेंटल हमारा मसल है। बीच बीच में ये ड्रिल करने से हमारी मेंटल पावर जो है वो शक्तियां बढ़ेगी। फिर आगे बाबा ने और बताया कि ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं है, क्या करना है? जीवन में उसे धारण करना है। तो बातों को सीखने और धारण करने आगे के लिए भी अपने को उसमें चलाने के लिए हमें क्या बनना है? विशेष चात्रक बनना है। क्या कहा बाबा ने? चात्रक। चात्रक माना जो प्यासा रहता है ना, कि हमें और ये करना है। सुनना नहीं है सिर्फ, उसको हमें धारण भी करना है। तो चात्रक बनेंगे, फिर विजय माला के नजदीक आने के पात्र बनेंगे। चात्रक और पात्र। तो जो स्लोगन सुनाया और जो भट्टी की छाप सुनाई, उसको क्या करना है? कायम रखना है। स्लोगन क्या सुनाया था बाबा ने हमको? स्लोगन था कि जो बाप दादा कहेंगे कराएंगे चलाएंगे वैसे ही करेंगे, चलेंगे बोलेंगे देखेंगे। और छाप सुनाई, उनको कायम रखना है। तो विशेष इस मुरली से हमें क्या करना है? 3 बातें याद रखनी है। मणि को देखने की प्रैक्टिस, सांप को नहीं देखना है, शरीर को नहीं, आत्मा को। दूसरा क्या है कि मैं अवतरित आत्मा हूँ, सेवा के लिए अवतरित हुआ हूँ। और तीसरा 1 सेकंड की ड्रिल। इससे क्या होगा? हम महारत हासिल करेंगे और परखने की शक्ति हमारी बढ़ेगी, तो हर कार्य में विजय प्राप्त करेंगे। ये थी 16 अक्टूबर 69 की परखने की शक्ति को तीव्र बनाओ मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओम शांति।